आए हम सभी सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में वंदन करें, श्री चरणों का मानस पूजन करें। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। आकल्प जन्म कोटिनाम यज्ञ व्रत तप क्रिया, ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रत। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, गुरु की अपार महिमा, अनंत महिमा सभी शास्त्रों ने गाई है और ये शिव की वाणी है। आए हैं शिव स्वरूप, अनंत स्वरूप, सच्चिदानंद रूप, परम पिता समर्थ सद्गुरु के चरणों में वंदन करें। ऐसे महिमावान श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में षोडशोपचार से पूजन करने से साधक शिष्य के मन की शुद्धि हो जाती है। हृदय शुद्ध होकर उन्नति की उड़ान भरने लगता है। आए हम सब बड़े भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक मन ही मन गुरु चरणारविंद में अपने भाव सुवन, भावों के पुष्प अर्पित करें, मानस पूजन करें। तीर्थों का है राज इन्हीं में और धामों का पुण्य इन्हीं में। चरण सुधा का प्रसाद पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ।
हृदय में भावना करें कि हम श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों को पावन गंगा जी के जल से, सप्त तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं, पादार विंद को पखार रहे हैं। गुरु जी सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं और हम सब बारी बारी से पूजन कर रहे हैं। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगाऊं। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगाऊं। सुमन माला से इनको सजाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गंगा जी के जल की धारा श्री चरणों में करते हुए कोमल चरणारविंद को स्नान करा रहे हैं। खूब आदर भाव से, खूब कृतज्ञता के भाव से गुरुवर के श्री चरणों में दृष्टि रखते हुए श्री चरणों को खूब प्यार करते हुए नहला रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ चंदन सद्गुरु भगवान के तेजोमय ललाट में लेप कर रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत का तिलक लगा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुदेव को अर्पण करके अपने इन हाथों को पवित्र कर रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप जलाकर बड़े भाव से हम पूजन करते जाएंगे। जो चरणों को निश दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पावे। मिलकर सब जयकारा लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन
की महिमा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अहंकार को अर्पित कर रहे हैं। 5 कर्मेंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की और 11वें मन की चेष्टाओं को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जैसे आकाश गंगा में, ग्रह नक्षत्रों में सुंदर शरद पूर्णिमा की चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में खिलकर शोभायमान होती है। सभी ताराओं और नक्षत्रों में दीप्यमान पूर्ण खिला हुआ चंद्रमा शरद ऋतु में जिस प्रकार शीतलता अंतःकरण में आनंद, शांति, आह्लाद भरती है, उसी प्रकार पूर्ण स्वरूप में जगे हुए, परमात्मा स्वरूप में जगे हुए महापुरुष जब धरती में हम मनुष्यों के बीच आते हैं तो ऐसे खिले हुए महापुरुष, पूर्ण महा सच्चिदानंद स्वरूप, परमात्मा स्वरूप समर्थ सद्गुरु की आभा, उनकी ओज, उनकी दिव्यता, उनकी आध्यात्मिकता, उनका ज्ञान, उनका भक्ति रस हम सबके हृदय को आनंदित कर देता है, मधुर कर देता है, शांति प्रदान करता है और हम सबको संसार सागर से तार देता है। जिस दिन शरद की पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा पृथ्वी के विशेष निकट होता है और बारिश के महीनों के बाद खुले आकाश में जब चंद्रमा दिखे तो चित्त विशेष आह्लादित होता है। ये धवल श्वेत उत्सव है। अपना अंतःकरण प्राकृतिक पदार्थों को सत्य मानकर मलिन न हो, बल्कि जो सत्य रूप, सत्य स्वरूप सब में चमक रहा है उसकी स्मृति करके श्वेत हो, शुद्ध हो, ऐसा संकल्प हम सब करें। जैसे श्वेत वस्त्र पर ठीक से रंग लग जाता है, ऐसे ही श्वेत अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण पर परमात्मा बोध का रंग लग जाता है और व्यक्ति निर्लेप तत्व में ठहर जाता है। हम अपना चित्त गुरु भक्ति से इतना श्वेत करें, शुद्ध करें कि आईने जैसा हो। आईना जो देखेगा वो दिखाता, वहाँ साफ प्रतिबिंब नजर आता, अंदर कुछ नहीं रखेगा, वापस कर देगा, वैसे का वैसा दिखा देगा। ज्ञानी के चित्त और साधारण व्यक्ति के चित्त में इतना ही फर्क है। ब्रह्मज्ञानी का चित्त भी आईने जैसा है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है, अलख पुरुष की आरस साधु काहि दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। अलख को लखने के लिए साधु का दर्शन, साधु पुरुष को आईना कहा है, आदर्श कहा, आर्ष दर्पण कहा। ऐसे पूर्ण स्वरूप में जगे सद्गुरुदेव साक्षात
परात्पर ब्रह्म की प्रतिमूर्ति है, प्रतिबिंब है। वहाँ हमें झलक मिलती है, वहाँ हमें दीदार होता है। करुणा वत्सल कृपा सिंधु सद्गुरु करुणा करके भक्तों को अज्ञान तिमिर हर कर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, ऐसा विवेक जगाते हैं, ऐसी करुणा और कृपा बरसाते हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु के चरणों में वंदन, कोटि कोटि वंदन। जैसे शरद पूर्णिमा की चांदनी में, शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों से अद्भुत औषध युक्त रस बरसता है, ऐसे सद्गुरु भगवान की वाणी से परम औषधि जो संसार की माया रूपी महारोग को ही विलुप्त कर देती है, निवारण कर देती है, ऐसी औषधि ब्रह्म विद्या निरंतर उनके मुख से निःसृत होती रहती है, निकलती है। उस औषधि के पान से ही हमारा ये महामोह रूपी रोग दूर हो सकता है। जैसे चंद्रमा की अमृतमय किरणों से औषधियाँ पुष्ट होती हैं और उन औषधियों से ही रोगों का निवारण होता है, ऐसे ही समर्थ सद्गुरु के दर्शन मात्र से, उनके होने मात्र से, उनकी आभा से, उनकी ओरा से ही सबके हृदय के विकार दूर हो जाते हैं, वासनाएं शांत हो जाती हैं और भक्ति का प्रागट्य होता है। फिर जीवन में बड़ी मधुरता आ जाती है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। आशीष पाओ गुरु चरणन की महिमा। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव जी को कह रहे हैं कि हे उद्धव, सद्गुरु भगवान के चरणों में अपने शरीर को, मन को, वाणी को, बुद्धि को, इंद्रियों को सौंप देना, यही भागवत धर्म है। गुरुदेव के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दें, यही सच्चा धर्म है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपना सब कुछ, जो कुछ भी हमने अपना मैं मेरा माना है, वो सब माया ही है, इसलिए उन्हें हम अर्पित कर दें निखालस हृदय से। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ तेरा, तुम मेरे हो। ये नाता दृढ़ कर लें, भक्ति का ये नाता पक्का कर लें, और यही भागवत धर्म है। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, हे गुरुदेव, हमारे जो भी कर्तापन के भाव हैं, भोक्तापन के भाव हैं, वो सब श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हमारी पूजा स्वीकार करें। हे नाथ, हमारी जैसी भी मति गति है, हम अपने मति गति के अनुसार ही आपको भज पाते हैं। हे प्रभु, हमें तो अनेकों दोष हैं, अनेकों त्रुटियां हैं और अनेकों भूलें करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। आपकी सत्संग का सहारा है, आपकी भक्ति का सहारा है। हे शरणागत वत्सल, हमारी मति शुद्ध हो,
हमें ऐसी सद्बुद्धि मिले, हम सन्मार्ग में चल पाएं, विशुद्ध भक्ति हमसे हो पाए, आपके चरणों में हमारा मन लग पाए, संसार की आसक्ति मिटे, भोग वासनाओं के दलदल से छुटकारा मिले और आपकी प्रीति, आपकी भक्ति, आपके चरणों में लगन लगे। ऐसी कृपा करुणा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की कृपा को, ज्ञान को, आत्म शांति को हृदय में भरते भरते उनके अमृत वचनों पर अडिग बनते जाएं, अंतर्मुख होते जाएं, आनंदमय बनते जाएं। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। हाथ जोड़ वंदन करो, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ो मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप है, कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान